आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त रंज कुमार। आज फिर पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक स्पेशल खबर आप सभी के लिए होने वाली है। ओपीएस पुरानी पेंशन क्यों बीजेपी के लिए सियासी जोखिम, कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटरों, विपक्ष दलों की नजर में है। कुछ ऐसे ही पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे और पूरी संपूर्ण वीडियो का एक यही जो मोटिव रहेगा, क्या वाकई ही पुरानी पेंशन योजना जो हमारे देश की एक आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारी पक्ष जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संपूर्ण पक्ष में है। आपने जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा होगा 2023 की अगर मैं बात करता हूँ, 2023 में जो रैलियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने अपनी एक आवाज़ बुलंद की है और एक जो अपनी आवाज़ उठाने का तरीका बदला है कि हमें एनपीएस नहीं, पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और कर्मचारी पक्ष फिर भी कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधाएं हैं और काफ़ी जो है मान सकते हैं कि जो आप जॉब करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए बेनिफिट वाला जरूर है, जिससे कि आप अपने पेंशन के जो समय होगा, यानी कि जब आपको पेंशन मिलेगी तो आप उसमें अपना बुढ़ापा सुधार सकते हैं। तो इसलिए कर्मचारी कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को लेकर चिंता छोड़ दें और आने वाला जो उनका भविष्य है, यानी कि उसके बच्चों का जो भविष्य होगा, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, मेडिकल की भी प्रॉब्लम आती है बुढ़ापे में जाकर, तो वे कहीं ना कहीं अपना खर्चा निकाल सकें। इसलिए कर्मचारी पक्ष कहता है कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे में पैसे का सहारा हो, क्योंकि लास्ट में जब वो उनकी जॉब से वे हट जाएंगे या जॉब छोड़ देंगे अपनी कंप्लीट करने के बाद, 30-40 साल सेवा करने के बाद जॉब छोड़ देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, तब अगर उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगी, जैसे कि आप मान सकते हैं कि वर्तमान स्थिति जो है उसमें जो अब पेंशन मिल पा रही है, जो वीडियो में आप कमेंट्स करते हैं, किसी को मिलती है 1000, किसी को मिलती है 2000, किसी को 4000। अगर इतनी पेंशन में वो परिवार का गुजारा करेगा तो आखिर कैसे काम चलेगा। उस संपूर्ण बातों का विवरण इसी तरह रहेगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके इस छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा अगर आप इस वीडियो को शेयर और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों से मुझे सहारा है और आप ही लोगों पर विश्वास है कि आप ही एक दिन जो है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही समाज में नाम हो पाएगा, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का भी वही मकसद है। ये जो मार्च का महीना है वो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आपको बेनिफिट देने वाला जरूर होगा, क्योंकि हर कर्मचारी का जो इस समय पर एक ही सपना है या फिर एक ही आवाज़ निकलती है कि कर्मचारी पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसी बातें रखी जाएं जो आपके लिए बेनिफिट वाली हो। अब चर्चा करते हैं। 19 मार्च को कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देंगे। इसके बाद 1 मई से हड़ताल जो है होने की संपूर्ण घोषणा होने वाली है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार बताते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम साबित हो सकता है। अगर भाजपा ने पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो इस समय पर भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सियासत के हिसाब से भी मान सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना इस देश में लागू हो जाएगी तो भाजपा को उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें उलटफेर जरूर होगा। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए वही ये लिखते हैं, वही सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या, मैंने अभी बताया था पिछली वाली वीडियो में, करोड़ों के आसपास चली जाती है। तो ये संख्या एक निर्णायक अहम मुद्दा भी हो सकती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है। जो भी पार्टी अपनी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करती है उसे कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। विपक्षी दल ओपीएस लागू करने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस विषय में बात हो रही है। अगर भाजपा अपने निर्णय पर अड़िग रहेगी तो कर्मचारियों से जुड़े 10 करोड़ वोटर विपक्ष के खाते में चले जाएंगे। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवकुमार मिश्रा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभाग, रक्षा कर्मी, रेल विभाग, डाक विभाग, कर्मचारी, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर द्वारा विभागों को विभिन्न निगमों और स्वतंत्र स्थानों में या संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं।
श्री शिव कुमार का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई उसमें ओपीएस का कोई जिक्र नहीं, उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने का मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में जो चाहे वो सुधार किया जाए, कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो देश में अनिश्चितकाल या कदम छोड़ो हड़ताल जरूर होगी। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वतः प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही। बैंकर्स एवं इंश्योरेंस सेक्टर्स के कर्मचारियों से भी बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष अपनी गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकाल हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचा है। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फॉर्मूला बनाने या तैयार करने के लिए कह सकते हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जैसी कई कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्य पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलराजपुर, जस्टिस ओपी चिन्नापर रेड्डी एवं जस्टिस बहरुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिपीटिशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीए नागरा एवं आम बनाम भारत राज्य गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख आवश्यक करना होगा। इसके पैरा 31 में कहा गया है कि चर्चाओं में तीन बातें विशेषकर सामने आती हैं। एक, न तो पेंशन इनाम है और न ही अनुग्रह की बात, जो कि नियोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियम किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं, बल्कि वह पूर्व सेवा के भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ताओं के साथ आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। एनपीएस में कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद रिटायर हुए तो उन्हें मिल रहा है, एक कर्मचारी को 2417 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है तो दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मचारी को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो प्रतिमाह कम से कम 15,250 रुपये से 17,150 रुपये और 28,450 रुपये के आसपास पेंशन मिलती। एनपीएस में कर्मचारी द्वारा हर महीने अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एफआरडीए के महासचिव श्री शिव कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन योजना की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कष्ट में धकेले जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो अब तक मैंने आपको बातें बताई हैं, तकरीबन हो सकता है कि 250 या 300 के आसपास मैंने वीडियो बनाई है पुरानी पेंशन योजना पर। इतनी वीडियो डालने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है पुरानी पेंशन योजना का जो मेन अपडेट है उससे अभी भी वंचित हैं। क्योंकि अब हाल ही के दिनों को ले लीजिए, जिस कर्मचारी संगठनों ने आवाज़ उठाई कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, आपने सभी ने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ जो है यानी कि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। पुरानी पेंशन योजना के तहत जो भी मैं वीडियो बनाता हूं या जो भी मैं छोटी छोटी बातें शेयर करता हूं, आप लोगों का भरपूर सहयोग भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जितने वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि अधिकतर मुझे क्या लगता है कि पुरानी पेंशन योजना का संपूर्ण वीडियो जैसे आप देखते होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि जैसे कि मान लीजिए कि 100% आदमियों में से 90% आदमी तो पक्ष में है,
लेकिन जो 10% हैं वो वीडियो में भी ऐसे कमेंट्स करते हैं कि एक शख्स ने कहा अभी मुझसे 2 या 3 दिन पहले की वीडियो बनाई थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर ही, तो उन्होंने कहा कि आप जो नॉलेज देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं भाई, जो आपने वीडियो, अगर शायद आप पूरी संपूर्ण वीडियो देखते तो आप मुझसे कहने के हकदार होते कि भाई जो आपने बोला वीडियो के अंदर वो गलत था, लेकिन आप उसे इंटरनेट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और एक एक बात जो मैं बोलता हूं वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि मैं आप ही की आवाज़ बन के बोल रहा हूं, मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाई है सभी में आपका ही जिक्र किया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं मैं वही मुद्दे उठाता हूं, या फिर वही कंटेंट, या फिर जो वही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है कर्मचारी को वो मैं भली भांति जानता हूं। जितने आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, जितना प्यार और सम्मान आज तक मुझे यूट्यूब पर आप लोगों ने दिया, उसके लिए आभार व्यक्त है आपका। और ऐसे ही वीडियो कंटेंट मैं बनाता रहूंगा जब तक आपका साथ मिलेगा मुझे, मैं भरपूर ऐसे ही कंटेंट बनाऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है या एक ही आग्रह करता हूं कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले कि कोई भाई है मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब भी किया और जो है वीडियो में कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए। चलिए, मिलते रहेंगे, हमें हमेशा आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस अपना प्यार और साथ इस चैनल के लिए सदा बनाए रखना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।